You're watching Book Bites. क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि क्यों कुछ लोग किसी भी कमरे में कदम रखते ही बिना कुछ कहे सबका ध्यान और सम्मान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हमेशा भीड़ का एक अदृश्य हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें बचपन की नैतिक किताबों में सिखाई जाती है, बल्कि ये एक बेहद जटिल और अदृश्य शतरंज का खेल है जहां हर इंसान अनजाने में ही सही लेकिन नियंत्रण की तलाश में है। सोचिए, अगर आपको इंसानी दिमाग के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों का पता चल जाए जो सदियों से इतिहास के सबसे चतुर और सफल लोगों के पास रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बेहद गहरी और जीवन को बदलने वाली चर्चा के हर एक शब्द को अपने भीतर उतारने के लिए ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें। आज हम जिस विषय पर एक लंबी और गहरी यात्रा करने वाले हैं वो कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास, मनोविज्ञान और यथार्थ के सबसे गहरे पहलुओं का एक निचोड़ है। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन की विश्वविख्यात किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। ये किताब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबे हुए राजाओं और रणनीतिकारों की कहानियां नहीं है, बल्कि ये आज के आधुनिक युग में इंसानी स्वभाव को समझने का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। इस चर्चा में आप सीखेंगे कि कैसे लोग अनजाने में शक्ति के खेल खेलते हैं, कैसे आप खुद को दूसरों की चालाकियों से बचा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आप अपने जीवन, अपने करियर और अपने रिश्तों में एक ऐसा ठोस नियंत्रण पा सकते हैं जो आपको कभी किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होने देगा। ये दुनिया की वो कड़वी और सच्ची हकीकत है जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। जब हम पावर या नियंत्रण शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनती है। हमें लगता है कि पावर का मतलब दूसरों को दबाना या उन पर हुक्म चलाना है। लेकिन अगर आप जीवन की गहराइयों में उतरकर देखें तो पावर का असली मतलब है अपने खुद के जीवन पर नियंत्रण होना। जब आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत नहीं होती तो आप एक अजीब सी बेबसी और निराशा से भर जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि इस दुनिया में ताकत हासिल करने का पहला नियम ये नहीं है कि आप कितने आक्रामक हैं, बल्कि ये है कि आप कितने चतुर और समझदार हैं। अक्सर हम अपनी भावनाओं में बहकर अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे विचार दुनिया के सामने रख देते हैं। हमें लगता है कि ईमानदार होना और सब कुछ सच सच बता देना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अपने इरादों को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं तो आप दूसरों को अपने खिलाफ रणनीति बनाने का मौका दे देते हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी योजनाओं को एक गहरे रहस्य की तरह छिपा कर रखते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। इसे समझने के लिए हमें मानव स्वभाव के उस पहलू को देखना होगा जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। जब आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो वे अपनी असुरक्षाओं के कारण आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे में नष्ट न करें। जरा सोचिए एक ऐसे युवा दफ्तर कर्मचारी के बारे में जो अपनी पहली नौकरी में बहुत उत्साह के साथ जाता है। वो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, अपने बॉस के सामने अपनी सारी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। उसका बॉस, जो शायद अंदर से अपनी जगह को लेकर असुरक्षित है, उस युवा कर्मचारी को अपने लिए खतरे के रूप में देखने लगता है। परिणाम स्वरूप बॉस उसे ऐसे काम देने लगता है जहां उसकी प्रतिभा दुनिया की नजरों से छिप जाए। यहाँ उस युवा ने नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करने का नियम तोड़ दिया। उसने ये नहीं समझा कि जो लोग आपसे ऊपर बैठे हैं उन्हें हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ हैं। जब आप अपनी चमक से उनकी चमक को फीका करने की कोशिश करते हैं तो वे अपने बचाव में आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत वो कर्मचारी जो शांति से अपना काम करता है, अपने बॉस की कमियों को चतुराई से ढकता है और अपनी असली क्षमता को तब तक छिपा कर रखता है जब तक कि सही समय ना आ जाए, वो बहुत आसानी से सीढ़ियां चढ़ता जाता है। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। जीवन में कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत सबटरफ्यूज का सहारा लेना पड़ता है, जहां आप अपनी असली शक्तियों को एक आवरण के पीछे छिपा कर रखते हैं। ये नियम केवल दफ्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों पर भी लागू होता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि, अपनी हर खुशी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए बेताब रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर देखने वाला इंसान हमारा शुभचिंतक नहीं होता।
जब आप अपनी सफलताओं का लगातार प्रदर्शन करते हैं तो आप अनजाने में ही लोगों के भीतर ईर्ष्या और जलन के बीज बो रहे होते हैं। लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर आपसे मुकाबला करने लगते हैं। एक समझदार इंसान वो है जो अपनी सफलताओं को बहुत ही सहजता से लेता है और ऐसा दिखाता है मानो वो सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया हो। जब आपके काम में एक तरह का रहस्य होता है, जब लोगों को ये समझ नहीं आता कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं, तो वे आपका और भी ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। आपकी खामोशी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाती है। इसलिए अपने इरादों को स्पष्ट मत होने दीजिए। जब लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो वे कभी भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अपने जीवन को एक खुली किताब मत बनाइए जिसे हर कोई पढ़ सके और उसका फायदा उठा सके। अपनी शक्ति को अपने भीतर समेट कर रखिए और उसे केवल तब बाहर निकालिए जब उसका असर सबसे गहरा और निर्णायक हो। मानव संबंधों की जटिलता को समझना जीवन में नियंत्रण और शांति पाने की सबसे महत्वपूर्ण चाबियों में से एक है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दोस्तों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए और दुश्मनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का दर्शन इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। उनका मानना है कि अक्सर आपके दोस्त ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं, जबकि आपके दुश्मन आपको अनजाने में ही सही लेकिन सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आपको इसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान समझ में आएगा। जब हम अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं तो हम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं। हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज करने लगते हैं और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। दोस्ती में जब व्यवसाय या स्वार्थ आ जाता है तो ईर्ष्या बहुत तेजी से पनपने लगती है। आपका दोस्त जो कल तक आपके साथ बराबरी पर था, जब आपको आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसके भीतर छिपी हुई असुरक्षा बाहर आने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपका दोस्त आपकी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानता है। जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो वो किसी भी अन्य नफरत से ज्यादा गहरी और विनाशकारी होती है। इसके विपरीत जब आप अपने किसी पुराने दुश्मन या प्रतिद्वंदी को कोई अवसर देते हैं तो वो खुद को साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। उसे पता होता है कि उसे आपका विश्वास जीतना है, इसलिए वो आपके किसी भी दोस्त से ज्यादा वफादार और मेहनती बनकर दिखाता है। जीवन में कभी भी अंधे विश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको लोगों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों और उनके स्वार्थों पर ध्यान देना चाहिए। ये दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलती है। जरा सोचिए उन दो दोस्तों के बारे में जिन्होंने साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कोई कागजी लिखा पढ़ी नहीं की क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। कुछ सालों बाद जब कंपनी करोड़ों की हो गई तो उनके बीच पैसों और नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनकी दोस्ती भी टूटी और कंपनी भी बर्बाद हो गई। अगर उन्होंने शुरुआत में ही अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक स्पष्ट और पेशेवर समझौता किया होता तो वे इस तबाही से बच सकते थे। यहां हमें यह समझना होगा कि कभी-कभी लोग अपने फायदे के लिए बहुत ही गहरी मैकिनेशन या साजिश रचते हैं, और अगर आप केवल भावनाओं के चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो आप बहुत आसानी से उनका शिकार बन जाएंगे। आपका सम्मान या आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। इस दुनिया में आप जो भी करते हैं, लोग उसे आपके नाम और आपकी छवि से जोड़कर देखते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा अपने वादे पूरे करता है, जो शांत है और जिसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, तो लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपकी प्रतिष्ठा ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन यह प्रतिष्ठा रातों रात नहीं बनती। इसके लिए सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। एक बार जब आपकी छवि खराब हो जाती है तो उसे दोबारा बनाना लगभग असंभव होता है। इसलिए जब कोई आपकी छवि पर हमला करने की कोशिश करे तो आपको बहुत ही चतुराई से उसका सामना करना चाहिए। आपको क्रोध में आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने कार्यों से उसकी बातों को झूठा साबित करना चाहिए। कई बार लोग आपके खिलाफ ऑब्फस्केशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे सच को इस तरह से घुमा फिरा कर पेश करते हैं कि आप खुद को ही गलत समझने लग जाएं। ऐसे समय में आपकी मानसिक स्पष्टता और आपकी अपनी प्रतिष्ठा पर आपका विश्वास ही आपको बचा सकता है। हमेशा याद रखें कि आप अपने आसपास के लोगों को यह तय करने का अधिकार नहीं दे सकते कि वे आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको अपने कार्यों और अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी छवि को खुद गढ़ना होगा। जब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है तो कई बार आपके कमरे में घुसने से पहले ही आपकी जीत तय हो जाती है। इंसानी बातचीत और वाद विवाद का एक बहुत ही अजीब पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
हमें लगता है कि अगर हमारे पास सही तर्क हैं, अगर हम तार्किक रूप से पूरी तरह सही हैं, तो हम बहस करके किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप अनजाने में ही उसके अहंकार को चुनौती दे रहे होते हैं। भले ही आप सही हो और वो गलत हो, लेकिन जब आप उसे शब्दों के जाल में हराते हैं तो वो अंदर ही अंदर अपमानित महसूस करता है और आपके खिलाफ हो जाता है। शब्दों की जीत बहुत ही क्षणिक और खोखली होती है। असली जीत वो होती है जो बिना एक भी शब्द कहे आपके शांत कार्यों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जब आप बहस करने के बजाय अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाते हैं तो सामने वाले के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचता। आपको अपने काम से ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि लोग आपके शब्दों के नहीं बल्कि आपके परिणामों के कायल हो जाएं। इसे हम एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा प्रोफेशनल हैं और आपका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके बॉस को पसंद नहीं आया। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप बॉस के साथ लंबी बहस करें, उन्हें समझाएं कि आप सही हैं और उनकी सोच पुरानी या गलत है। इस प्रक्रिया में शायद आप उन्हें कुछ समय के लिए चुप करा दें, लेकिन आपने उनके मन में अपने लिए एक स्थायी कड़वाहट पैदा कर ली है। दूसरा विकल्प ये है कि आप उनकी बात को शांति से सुनें, उनकी आलोचना के पीछे के नजरिए को समझें और फिर बिना कोई बहस किए उस प्रोजेक्ट को इतना बेहतरीन बनाकर वापस लाएं कि वो खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। ये दूसरा तरीका स्टोइसिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आप अपनी भावनाओं और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखकर केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शब्दों से जीती गई हर लड़ाई आपके लिए एक नया दुश्मन पैदा करती है, जबकि काम से जीती गई लड़ाई आपके विरोधियों को भी आपका प्रशंसक बना देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को लोगों को समझाने में बर्बाद मत कीजिए। अपनी ऊर्जा को कुछ ऐसा रचने में लगाइए जो खुद अपनी गवाही दे सके। इसके साथ ही एक और बहुत ही गहरा नियम जुड़ा है और वो है अपनी अनुपस्थिति का सही इस्तेमाल करना। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि जिस चीज की आपूर्ति कम होती है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। ये नियम इंसानों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। जब आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, जब आप हर बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी कदर करना कम कर देते हैं। आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से नहीं बल्कि अक्सर आपकी अनुपस्थिति से तय होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपको थोड़ा पीछे हटना सीखना होगा। जब आप लोगों के बीच से कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं तो वे आपके बारे में बातें करने लगते हैं, वे आपको याद करने लगते हैं। आधुनिक युग में जहां मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमें 24 घंटे एक दूसरे से जोड़े रखा है, ये नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इंसान हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है, जिसकी जिंदगी का हर पल सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसमें कोई रहस्य नहीं बचता। और जहां रहस्य नहीं होता वहां गहरा सम्मान टिक नहीं पाता। आपको ये तय करने की ऑडेसिटी यानी हिम्मत दिखानी होगी कि आप कब लोगों की नजरों में आएंगे और कब लोगों की नजरों से ओझल हो जाएंगे। जब आप अपनी शर्तों पर लोगों से मिलते हैं तो आप अनजाने में ही अपने दिमाग में अपना एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र चित्र स्थापित कर देते हैं। सूरज भी अगर रोज रात को छिपने की बजाय 24 घंटे आसमान में चमकता रहे तो लोग उसकी धूप से भी नफरत करने लगेंगे। इसलिए अपनी मौजूदगी को एक दुर्लभ उपहार बनाइए, न कि एक मुफ्त में मिलने वाली चीज। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर के मैदानों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के भीतर लड़ी जाती हैं। और इन लड़ाइयों में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाएं होती हैं। क्रोध, भय, अत्यधिक खुशी या गहरी निराशा, जब भी ये भावनाएं हम पर हावी होती हैं, हम अपनी स्पष्ट सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। और यही वो क्षण होता है जब दूसरे लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई इंसान एक छोटी सी बात कहकर आपको तुरंत गुस्सा दिला सकता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। सच्चा नियंत्रण तब आता है जब आप अपने आसपास हो रही उथल-पुथल के बीच भी पूरी तरह से शांत और स्थिर रह सकें। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल मुस्कुराएं और उसके असली इरादों को समझने की कोशिश करें। क्रोध हमेशा कमजोरी की निशानी होता है, जबकि शांति सबसे बड़ी ताकत है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को भ्रम में डाल देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं और यही अनिश्चितता उसके मन में डर पैदा करती है। भावनाओं पर नियंत्रण के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है किसी भी पक्ष के साथ जल्दी प्रतिबद्ध ना होना, यानी बिना सोचे समझे किसी का भी पक्ष लेने से बचना। हम अक्सर समाज में देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी किसी न किसी समूह, किसी न किसी विचारधारा या किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं।
उन्हें लगता है कि किसी का पक्ष लेने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और वे अकेले नहीं पड़ेंगे। लेकिन असल में जब आप किसी एक पक्ष के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो देते हैं। आप दूसरों के विवादों और लड़ाइयों का हिस्सा बन जाते हैं जिनसे आपका कोई सीधा लेना देना नहीं होता। मान लीजिए कि आपके कॉलेज या दफ्तर में दो समूहों के बीच गहरी राजनीति और गुटबाजी चल रही है। अगर आप जल्दबाजी में किसी एक का पक्ष ले लेते हैं तो आप दूसरे गुट के पक्के दुश्मन बन जाते हैं, और अगर कल को आपका गुट हार जाता है तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बजाय एक समझदार इंसान वो होता है जो दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है, लेकिन कभी भी अपना पूरा समर्थन किसी एक को नहीं देता। वो एक स्वतंत्र दर्शक की तरह खेल को देखता है और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी कैप्रिशियस यानी चंचल या अस्थिर परिस्थिति का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसका नियंत्रण हमेशा उसके अपने हाथों में होता है। कई बार आपको अपने फायदे के लिए परिस्थितियों में थोड़ी हलचल भी मचानी पड़ती है। जब पानी शांत होता है तो मछलियां गहराई में छिपी रहती हैं, लेकिन जब आप पानी में कंकड़ मारते हैं तो मछलियां सतह पर आ जाती हैं और उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। इंसानी स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जब लोग अपने आराम के दायरे में होते हैं तो वे अपने असली रूप को छिपा कर रखते हैं, लेकिन जब आप कोई अप्रत्याशित कदम उठाते हैं, जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, तो उनकी भावनाएं बेकाबू होकर बाहर आ जाती हैं और वे अपनी असली रणनीतियां उजागर कर देते हैं। ये एक बहुत ही इंसीडियस लेकिन अचूक तरीका है लोगों के असली इरादों को जानने का। आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप शांत रहकर दूसरों के भीतर बेचैनी पैदा कर सकते हैं। जब दूसरे लोग अपनी भावनाओं के तीव्र प्रवाह में आकर गलतियां करते हैं तो आपको बस उस अवसर का सही समय पर फायदा उठाना होता है। ये सुनने में थोड़ा क्रूर लग सकता है, लेकिन ये इस दुनिया की वास्तविकता है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है। यदि आप भावनाओं में बहकर फैसले लेंगे तो दुनिया की लहरें आपको कहीं भी बहा ले जाएंगी, लेकिन अगर आप एक चट्टान की तरह स्थिर रहना सीख लेते हैं तो लहरें आपसे टकराकर खुद ही बिखर जाएंगी और आपका रास्ता साफ कर देंगी। हम अपने जीवन में अक्सर स्थायित्व और निश्चितता की बहुत गहरी तलाश करते हैं। हम एक ऐसा रूटीन बनाना चाहते हैं जो कभी ना बदले, एक ऐसा करियर चाहते हैं जो हमेशा सुरक्षित रहे, और एक ठोस पहचान बनाना चाहते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहे। लेकिन प्रकृति और समय का एक ही अटल और निर्दयी नियम है, वो है निरंतर बदलाव। जो चीज आज नई और प्रासंगिक है वो कल पुरानी और बेकार हो जाएगी। इसलिए शक्ति और सफलता का अंतिम नियम है आकारहीनता यानी फॉर्मलेसनेस को पूरी तरह से अपनाना। पानी की कल्पना कीजिए, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। आप उसे जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। अगर उसके रास्ते में कोई बड़ी चट्टान आ जाती है तो पानी उससे टकराकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो चुपचाप उसके बगल से अपना रास्ता बना लेता है। लेकिन जब यही पानी अपनी पूरी ताकत से एक साथ बहता है तो वो सबसे कठोर चट्टानों को भी काट सकता है। जीवन में भी आपको ऐसा ही बनना होगा, लचीला, अनुकूलनशील और हमेशा किसी भी तरह के बदलाव के लिए तैयार। जब आप एक बहुत ही कठोर और तयशुदा पहचान बना लेते हैं तो आप अपने दुश्मनों और विपरीत परिस्थितियों के लिए एक बहुत ही आसान लक्ष्य बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपको कैसे आसानी से हराया जा सकता है। एक व्यापारी का उदाहरण लीजिए जिसने एक बहुत ही सफल व्यापार खड़ा किया, लेकिन वो समय के साथ बदलती हुई तकनीक को अपनाने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जिस तरीके ने उसे 20 साल पहले सफलता दिलाई थी वही तरीका आज भी काम करेगा। लेकिन दुनिया एक इनेक्सरेबल गति से आगे बढ़ रही है जिसे रोका या मोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ही समय में नए और छोटे स्टार्टअप्स जो अधिक लचीले और आधुनिक हैं, उस पुराने व्यापारी को बाजार से बाहर कर देते हैं। आपका अतीत चाहे जितना भी शानदार रहा हो, वो आपके भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको हर दिन एक नए इंसान की तरह शुरुआत करनी होगी जो अपने पुराने विचारों और पुरानी सफलताओं का भारी बोझ लेकर नहीं चलता। आपको समय की नब्ज को पहचानना होगा और उसके अनुसार खुद को ढालना सीखना होगा। इस जीवन में असली महारत हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की हर चीज को, हर इंसान को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को इस तरह से ढाल सकते हैं कि वो बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपके पक्ष में काम करने लगे। जब आप फॉर्मलेस या आकारहीन हो जाते हैं तो आप किसी एक ढांचे या विचारधारा में बंधे नहीं होते। आप तब आक्रामक हो सकते हैं जब उसकी सख्त जरूरत हो, और तब पूरी तरह से शांत और अदृश्य हो सकते हैं जब पीछे हटने में ही आपकी भलाई हो। ये लचीलापन आपको एक ऐसी अजेय शक्ति देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।
इसके साथ ही जब आप सफलता और नियंत्रण के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो आपके भीतर एक गहरी उदारता भी आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये उदारता कमजोरी से नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति के गहरे एहसास से आनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपके पास बदला लेने की या सामने वाले को कुचलने की पूरी ताकत है, लेकिन आप जानबूझकर उस ताकत का प्रदर्शन नहीं करते और उन्हें माफ कर देते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी और सच्ची जीत होती है। जीवन कोई सीधी पक्की सड़क नहीं है जहां आप एक नक्शा लेकर अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एक विशाल महासागर की तरह है जहां लहरें लगातार अपना रूप बदल रही हैं, हवाओं का रुख कभी भी बदल सकता है। अगर आप एक कठोर और भारी नाव लेकर इस महासागर में उतरेंगे तो पहला तूफान ही आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप एक कुशल नाविक की तरह लहरों के साथ बहना और हवा के रुख का इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो कोई भी तूफान आपको कभी नहीं डुबा सकेगा। अपनी पहचान और अपनी सोच को कभी भी इतना ठोस मत बनने दीजिए कि वो टूट जाए। हमेशा कुछ नया सीखने, अपनी ही पुरानी धारणाओं को गलत साबित करने और खुद को फिर से एक नए सांचे में गढ़ने के लिए तैयार रहिए। यही वो अवस्था है जहां आप वास्तव में हर तरह के डर से आजाद होते हैं और जहां आपके जीवन पर किसी और का नहीं बल्कि केवल आपका अपना अडिग शासन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन के इन गहरे नियमों से गुजरने के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया आपके और मेरे आराम या आदर्शों के हिसाब से नहीं चलती। ये एक निरंतर चलने वाला यथार्थवादी खेल है और आप चाहें या ना चाहें, आप जन्म से ही इस खेल का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा चुनाव आपके सामने है। क्या आप पूरी जिंदगी एक मोहरा बनकर दूसरों के इशारों पर नाचना चाहते हैं, या आप इस खेल के नियम सीखकर अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खुद बनना चाहते हैं? आपको आज से ही चालाक, मतलबी या क्रूर बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आंखें खोलने और यथार्थ को स्वीकार करने की जरूरत है। आज से लोगों के मीठे शब्दों को नहीं, उनके गहरे इरादों को पढ़ना शुरू करें। अपनी भावनाओं के तेज बहाव में आकर तुरंत फैसले लेना बंद करें और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे से बचाकर अपने खुद के विकास में लगाएं। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अजेय ताकत आपका अपना शांत मन है। जिस दिन आप अपने मन और अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। दुनिया को एक ऐसे इंसान का इंतजार है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मास्टर हो। उठिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन की कमान आज ही अपने हाथों में लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सीखते रहें और समझदारी से आगे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।